नमस्कार दोस्तों। देश में सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। आज सेकंड फेज के चुनाव हुए जिसमें लगभग 88 सीटों पर जो है आज चुनाव हुए। दूसरे जो फेज के जो चुनाव हैं वो आज संपन्न हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं चुनावों से पहले एक बार फिर से भ्रष्टाचार मुक्त कहने वाली सरकार और 400 पार जाने वाली सरकार पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार लगभग 4.8 करोड़ यानी 5 करोड़ के लगभग पैसा नकदी के साथ पकड़े गए बीजेपी के उम्मीदवार सुधाकर, और अब उन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कहां से आया ये बेनामी पैसा और कहां गया नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत? दोस्तों, विस्तार से वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से एक तरफ 400 पार और भ्रष्टाचार मुक्त की सरकार स्थापित करने वाली ये सत्ताधारी सरकार, हर जगह इन्हीं के उम्मीदवार और नेता जो है इतनी सारी नकदी के साथ फंस रहे हैं, और ये बेनामी पैसा आखिर आता कहां से है? दोस्तों, ये भी काफी बड़ा सवाल है। ये बेनामी पैसा जो चुनाव के लिए यूज के लिए जो है इतना सारा नकदी एकत्रित की जाती है, क्योंकि पीछे भी आपने देखा होगा कि लगभग 2 करोड़ का कैश जो है गाड़ी में मिला, और अब तो आप देख ही सकते हैं। और कर्नाटक की में का ये पूरा मामला है। दोस्तों, हम विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे, तो आप आराम से बैठिए, वीडियो को एंड तक समझिए कि आखिर क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव के साथ साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि कर्नाटक में आज लगभग जो है 14 सीटों पर चुनाव हुआ, और ठीक चुनाव से पहले कर्नाटक से जो है ये खबर निकल कर आई कि बीजेपी उम्मीदवार से जो है 4.8 की नकदी जो है पकड़ी गई। तो पूरा जो मामला है उसे आप एक बार अपनी स्क्रीन पर जरूर से देख सकते हैं कि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स जो प्लेटफॉर्म है यानी कि ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि चिक्कबलपुरा के उड़ान दस्ते ने 4.8 करोड़ की नकदी जब्त की। चिक्कबलपुरा निर्वाचन क्षेत्र के उड़न दस्ते द्वारा भाजपा उम्मीदवार के सुधाकर के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, और सीईओ ने कहा कि सुधाकर के खिलाफ रिश्वतखोरी और मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है 1951 की धारा 123 और आईपीसी की धारा 171 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और इसके बाद आपको बता दें, ये मामला दर्ज होने के बाद जो है बीजेपी की पूरी पोल पट्टी खुल गई कि आखिर कैसे वो 400 पार जो है नोट के बदले वोट खरीदने की फिराक में है। इसी खबर में आप आगे अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो चुनाव अधिकारियों के हवाला जो है उससे मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि छापेमारी के दौरान गोविंदप्पा के घर से 500 रुपए के कई बंडल मिले। चुनाव अधिकारियों ने पैसों के संबंध में घर के मालिक यानी गोविंदप्पा से पूछताछ की। इसके बाद भाजपा उम्मीदवार सुधाकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आयकर विभाग ने भी इस मामले में जांच में इस पर जुट गया है। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से जो है इतनी सारी नकदी, इतना सारा बेनामी पैसा इन राजनीतिक दलों पर कहां से आता है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों, ये वही पैसा है जो आप और हम जैसे लोग टैक्स के रूप में सरकार को भर भर कर देते हैं, और सरकार इसका खुलेआम जो है बेनामी पैसे का चुनाव में यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है हम देश में माहौल बनाएंगे। लेकिन हर जगह जहां पर भी देखें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता उम्मीदवार करोड़ों की नकदी के साथ पकड़े जा रहे हैं। कहां से आती है ये नकदी और क्या प्रयोग इसका होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों यही है कि इतनी सारी नकदी, इतने सारे पैसे का आखिर यूज कहां किया जाना था। और ऐसे अगर खुले आम पैसों का जो है लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से सफलतापूर्वक हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसके बाद आगे आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं कि इससे पहले जो है चुनाव आयोग के उड़ान दस्ते ने बेंगलुरु में लगभग 17 करोड़ रुपए जब्त किए थे। आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे कर्नाटक में लगभग
50 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य वस्तुएं जब्त की गई। बेंगलुरु में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में 6,552 एफआईआर दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, 6,552 जो है केवल और केवल बेंगलुरु कर्नाटक में जो है शिकायतें दर्ज की गई हैं आदर्श आचार संहिता के चलते। दोस्तों, देश में आखिर चल क्या रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। खुले आम कैसे बेधड़के से बिना डर के जो है इतनी सारी नकदी को उम्मीदवार रख रहे हैं, और बिल्कुल इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि इस पैसे का पूरा प्रयोग लोकसभा चुनाव में किया जाना होगा। शायद इसीलिए ये नकदी एकत्रित की गई होगी। और आपने देखा पीछे भी एक बड़ी अपडेट आई थी, कार में जो है पैसा मिला था, यानी लगभग 2 करोड़ कैश मिला था, और वो भी बीजेपी के नेता थे। दोस्तों, हर जगह बीजेपी के नेता जो है कैश और नकदी के साथ लोकसभा चुनाव में पकड़े जा रहे हैं। इससे आपको क्या समझ आता है? सूत्रों के हवाले से आपको बताएं, जिस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं, ये साफ देखा जा सकता है कि 400 पार का नारा देने वाली सरकार को शायद अपने नारे पर अब भरोसा नहीं रहा, और इसीलिए शायद चुनाव में पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। पैसे के नाम पर जो है वोट खरीदने की साजिशें हो रही हैं। शायद इसीलिए जो है इतना भरकर पैसा जो है ये सत्ताधारी सरकार से संबंधित नेता रखते हैं। और दोस्तों, एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको वही इसके बारे में बताए कि इतनी सारी जो ये नकदी पकड़ी जा रही है उस पर जो है ना तो ईडी का कुछ कहना है, ना तो सीबीआई का। ना तो ईडी वहां पहुंचकर पूछ पाती है, ना तो सीबीआई कि आखिर ये बेनामी पैसा कहां से आया, क्यों आया, और लोकसभा चुनाव के दौरान यानी आचार संहिता के दौरान इतनी सारी नकदी का क्या प्रयोग है। कोई सवाल यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई सारी जो संस्थाएं हैं दोस्तों, आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल करने का जो है जज्बा रखती हैं, लेकिन इस सत्ताधारी सरकार से वो बिल्कुल भी सवाल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया किस प्रकार से पूरा मामला रहा, और जिस प्रकार से इतनी सारी नकदी हर जगह से। दोस्तों, ये एक जगह की खबर नहीं है। अगर लोकसभा चुनाव की देखें तो हर दिन प्रतिदिन ये ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि भाजपा नेता वहां से पैसे के साथ पकड़ा गया, या भाजपा नेता वहां से पैसे के साथ जो है पकड़ा गया। तो इतना बेनामी पैसा आखिर इस सत्ताधारी सरकार के पास कैसे आ रहा है, और इतना खुलेआम जो है ये सब चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद जो है इलेक्शन कमीशन कैसे चुप है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? और इन नेताओं को जो खुद बीजेपी के उम्मीदवार है, तो ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सिर्फ नाम पर भ्रष्टाचार मुक्ति और नाम पर 400 पार चल रहा है। देश में जो लोकसभा चुनाव की असली हकीकत है वो हमने आपको बताई कि नोटों के बदले वोट खरीदने की साजिशें हो रही हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला हमने आपको बताया। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आती है तो शेयर जरूर से करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।